हाय फ्रेंड्स। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप बना सकते हैं अगला बड़ा ऑर्गेनिक और नेचुरल कॉस्मेटिक ब्रांड। और ये है हमारी दूसरी वीडियो इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 5 बिजनेस आइडियाज या बिजनेस सेक्टर्स जिसके अंदर आप अपना अगला ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिएगा कि खाना हो या लगाना, हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही लाना। आइए डिस्कस करें जो सेकंड हमारा सेक्टर है, जो है वेलनेस और अरोमा थेरेपी। तो इस वीडियो को भी हमने सिंपल रखने के लिए 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जो जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट, हाउ, हु एंड वेयर, या हिंदी में अगर बोलें क्या, कैसे, कौन और कहां। तो पहला जो हमारा सेगमेंट है जो क्या से डील करता है कि कौन से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कैसे आप अपना ब्रांड का नाम फाइनलाइज कर सकें और क्या प्लानिंग रहेगी या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन रहेगी आपके अगले ब्रांड के लिए। तो जब हम वेलनेस और अरोमा थेरेपी की बात करते हैं तो हम एसेंशियली ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला प्रोडक्ट कैटेगरी है एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो प्लांट के अलग अलग पार्ट से, चाहे वो फूल, पत्ती, जड़ या तना, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग प्रोसीजर से, मेथड से, और उनके अंदर होती है थेरेप्यूटिक बेनिफिट, जो चाहे आप उनको इनहेल करें या आप उसको किसी कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करें, वो आपकी बॉडी के लिए सेहतमंद चीज़ होती है और एक थेरेप्यूटिक बेनिफिट देती है। सेकंड आता है अरोमा ऑयल्स। अब अरोमा ऑयल्स होते हैं मिक्सचर एसेंशियल ऑयल के और कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के, जिनको मिक्स किया जाता है ताकि वो डिफ्यूज़र में या ऑयल बर्नर जो आजकल चलते हैं, लोग अपने घर पे जलाते हैं कि थोड़ा कैंडल रख ली, उसके ऊपर पानी डाल के थोड़ा तेल डाल दिया, उस पर यूज़ कर रहे हैं। या डिफ्यूज़र्स, जो रीड डिफ्यूज़र आते हैं, आपने कहीं देखे होंगे, लकड़ी की डंडियाँ रखी होती हैं एक छोटे से ग्लास के कंटेनर के अंदर और उसमें तेल भरा होता है और वो अरोमा ऑयल धीरे धीरे ऊपर ट्रैवल करके पूरे रूम में खुशबू देता है। तो उसके अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं अरोमा ऑयल। वो नेचुरल नहीं होता है लेकिन हार्मफुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नेचुरल पदार्थ भी होते हैं और कुछ सेफ सिंथेटिक चीज़ें होती हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट आता है वो है कैंडल्स। कैंडल्स को हम समझते हैं कि जब घर पे लाइट चली गई तो हम कैंडल इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल कैंडल्स का वो इस्तेमाल नहीं रह गया है। हर जगह लाइट अब जाती ही नहीं है, ना के बराबर है। तो कैंडल्स को आजकल यूज़ किया जाता है फॉर अरोमा थेरेपी। उसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाले जाते हैं, उसके अंदर अरोमा ऑयल्स डाले जाते हैं, फ्रेग्रेंस ऑयल डाले जाते हैं, ताकि जब आप उसको रूम में जलाएं, अपने कमरे में जलाएं या घर में जलाएं तो उसकी अच्छी खुशबू आए और सबका जो है मन बहले। और चौथा जो प्रोडक्ट है वो हमारे हिंदुस्तानी हाउस होल्ड्स के लिए ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जो है इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्तीज़। अगरबत्ती हमारे घरों में और आजकल ऑलमोस्ट रोज़ चलती हैं, सबके घर पूजा होती हैं। किसी के घर ज़्यादा होती है, किसी के घर कम होती है, बट बहुत कम होंगे जिनके घर नहीं जलती होगी। तो अगरबत्तीज़ आज से पहले काफ़ी सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ करके बनाई जाती थी, बट अब काफ़ी कंपनियां फोकस करना चालू करेंगी और कर रही हैं नेचुरल एंड ऑर्गेनिक अगरबत्ती बनाने के लिए। तो ये एक नई इंडस्ट्री है जो आज के टाइम पे एक बहुत, जो कहते हैं कि राइट टाइम है एंटर करने का। तो इस पे आप मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि इस पे आप फोकस ज़्यादा करें। तो ये तो हो गया आपके प्रोडक्ट्स। जब आपने एक बारी डिसाइड कर लिया आपको वेलनेस और अरोमा थेरेपी इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं अपने ब्रांड के अंदर, मार्केट रिसर्च थोड़ा बहुत करके, उसके बाद आ जाता है आपका ब्रांड। ब्रांड होती है आपकी कंपनी की पहचान। तो इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसको हमने अपनी पिछली फर्स्ट वाली वीडियो में इस सीरीज़ की डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें होती हैं: ट्रेडमार्क, सोशल मीडिया और डोमेन या आपकी वेबसाइट। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हों बिफोर फाइनलाइजिंग कोई भी ब्रांड। कोई भी ब्रांड फाइनलाइज करने से पहले ये तीनों चीज़ें आप मेक श्योर कीजिए कि ये अवेलेबल हों। और हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको एक बारी आप ज़रूर देखें।
जब आपका ब्रांड फाइनल हो गया है तो आपको तीसरा पॉइंट आ जाता है, आपको अपनी एक कंपनी फॉर्म करनी चाहिए जो एक प्रोफेशनल एंटिटी है। आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन फिर आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते, वो एक हॉबी रह जाता है। तो आप कंपनी फॉर्म करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। ये भी हमने पॉइंट अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। क्या आपका फ़ायदा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का? आप 18% तक अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं और मार्केट में ज़्यादा प्राइस कंपेटिटिव बन सकते हैं ये चीज़ करा के। अब हम सेकंड सेगमेंट पे आते हैं, जो है हमारा हाउ, या जिसको हम बोलें कैसे, कि क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए आगे प्रोडक्शन स्टेज से पहले। तो इसमें हम आएंगे, पहले चीज़ आती है लर्निंग मतलब हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम ये प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट की क्या खासियत होती है, क्या उसमें खास चीज़ है जो आपका प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड, आपका ब्रांड जो है दूसरे ब्रांड से हटके रहेगा, और कैसे आप मेक श्योर कर सकते हैं जो आप लेट्स से एसेंशियल ऑयल खरीद रहे हैं या अरोमा ऑयल खरीद रहे हैं वो हाई क्वालिटी है या नहीं, कहीं सिंथेटिक तो नहीं है, कुछ फेक या हार्मफुल केमिकल तो नहीं है उसके अंदर। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर लेट से हम पहली प्रोडक्ट पे आते हैं एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स, इसमें आपको हमेशा किसी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर से ही लेना चाहिए प्रोडक्ट। इसके अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन और जो सपोर्ट एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर देगा इन टर्म्स ऑफ आपके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या टेस्ट रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, वो एक लोकल सेलर या लोकल डीलर नहीं दे पाएगा। तो डायरेक्टली आप रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर के पास जाइए। नीचे हम लिंक में 2-3 जो इंडिया के अच्छे एसेंशियल ऑयल और अरोमा ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उनकी डिटेल नीचे दे रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और देन आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कौन मैन्युफैक्चरर आपके लिए बेस्ट है। दूसरा आता है कैंडल्स। अब एसेंशियल ऑयल और अरोमा ऑयल तो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो बड़े मैन्युफैक्चरर्स ही बनाते हैं। कैंडल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप घर बैठे हुए भी बना सकते हैं और उसको आप वाइड स्केल, मास स्केल में भी बनवा सकते हैं। तो आप कैंडल्स कैसे बनाएं, कैंडल्स के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका सबसे बड़ा आज के टाइम पे सोर्स है जहां आप अभी बैठे हैं, यूट्यूब। अब यूट्यूब पे मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, एक चैनल है ब्रैम्बलबेरी। ये ब्रैम्बलबेरी है यूएस का एक ब्रांड है, यूएस की कंपनी है जो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड कैंडल्स के लिए, कैंडल के इंग्रेडिएंट्स के लिए और कैंडल की फ्रेग्रेंसेस के लिए। तो आप उनकी चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसे कैंडल्स बना रहे हैं, कैसे उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कैसे उसको सेट किया जाता है, उसके मोल्ड्स कैसे बनवाए जाते हैं, और आप काफ़ी कुछ वहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। फाइनली जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट आता है वो है इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्तीज। अगेन इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स सीखने का है यूट्यूब। तो यहाँ पे एक चैनल है जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट चैनल है, इंसेंस ड्रैगन। ये भी एक बाहर की कंपनी है, बाहर का ब्रांड है। ये काफ़ी अच्छे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है कि आप कैसे घर पे अगरबत्ती बना सकते हैं, इंसेंस स्टिक बना सकते हैं, कैसे उसका आप जो एसेंशियल ऑयल्स आप उसमें नेचुरल या ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल यूज़ करते रहे हैं तो उसकी कैसे आप लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी हेल्प करेगी आपके ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। दूसरा आ जाता है सोर्सिंग। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे आप कैंडल्स बना रहे हैं या आप इंसेंस स्टिक्स अगरबत्तीज बना रहे हैं या आप एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स सोर्स कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि जो उसका सप्लायर है उनकी सर्टिफिकेशन चेक करना, उनका कौन से अगले दूसरे ब्रांड्स को वो सप्लाई कर रहे हैं, कैसा वहाँ से रिव्यू है, कैसे वहाँ से रिस्पॉन्स है, उन ब्रांड्स का कांटेक्ट आप उनसे मांगिए, उन ब्रांड्स के को अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए जी मैं XYZ कंपनी से ये लेना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि वो आपको भी सप्लाई करते हैं, आपका कैसा है उनके साथ एक्सपीरियंस है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, कितने सालों से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, कितने सालों से आप उनके साथ डील कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, मैं अब फिर बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक बारी, दो बारी, तीन बारी आपको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे देंगे और चौथी पांचवी बारी से उनका क्वालिटी गिरना चालू हो जाती है और कॉस्ट कटिंग मेजर्स चालू हो जाते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स और ऐसे सप्लायर्स ढूंढें जिनकी क्वालिटी सालों साल कोई वाउच कर सके।
तीसरा आ जाता है प्लानिंग के अंदर हमारा पैकेजिंग और लेबलिंग। अब कैंडल्स और इंसेंस स्टिक्स में तो ज़्यादा पैकेजिंग लेबलिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जाइए मार्केट में, देखिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, और आप सिमिलर उसी हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं कोई भी पैकेजिंग या ब्रांडिंग कंपनी से। एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स के साथ थोड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन है इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो होनी चाहिए लेबल पे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप जिससे भी आप ये पैकेजिंग और लेबलिंग डिज़ाइन करवा रहे हों, या एटलीस्ट या जिससे आप सोर्स कर रहे हो, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दें, सच एज कि उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, एक्सपायरी डेट्स, प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, क्या थेरेप्यूटिक बेनिफिट है, क्या उसके कॉशन है, कहाँ पे उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों पे नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रेगुलेटरी नोटिफिकेशंस हैं, डिस्क्लेमर्स हैं, जो आपको सप्लायर आपका देगा, और आपको उनसे मांगना चाहिए कि लेबल हमारा कैसा होना चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन आप लेके अपने पैकेजिंग और ब्रांडिंग डिज़ाइनर को दीजिए, वो आपके लिए प्रॉपर अच्छा लेबल फिर डिज़ाइन कर सकता है। चौथा आ जाता है हमारा पॉइंट प्लानिंग के अंदर अकाउंटिंग एंड शिपिंग। पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि शिप रॉकेट आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो सबको यूज़ करना चाहिए, और उसको आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे आप बिजी यूज़ कर रहे हो या टैली यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप उसको इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। एक जगह से, एक विंडो से आप अपने सारी प्रोसेसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप वो पहली वाली वीडियो देखिए और शिप रॉकेट के डेमो लीजिए ऑनलाइन जाके, और उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पांचवा पॉइंट हो जाता है एक पार्टनर या को फाउंडर। कभी भी हम नया जब बिजनेस चालू करते हैं या नया ब्रांड चालू करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे सर पे आ जाती हैं, तो उसको ईज आउट करने के लिए अगर आप कोई अपना एक पार्टनर या एक को फाउंडर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में से कोई रिश्तेदार आपका क्लोज हो, आपका भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, उनको आप इन्वॉल्व कीजिए ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्प्लिट कर सकें, और दैट वेज आप ज़्यादा अच्छा अपनी एनर्जीज फोकस कर पाएंगे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे रादर देन काफ़ी मल्टीपल चीज़ों पे। अब हम तीसरे सेगमेंट पे आते हैं कि कौन, ये जिसको हम बोलेंगे सरल भाषा में कि कौन आपके लिए ये चीज़ें बना सकता है, कौन आपके लिए ये चीज़ें सर्टिफाई कर सकता है, और इन इंग्लिश इट विल बी द प्रोडक्शन स्टेज। तो जब हम बनवाने की बात करते हैं तो एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा ऑयल्स हो गए, डिफ्यूज़र ऑयल हो गए, ये तो बड़े मैन्युफैक्चरर्स ही बनाते हैं जो हमने नीचे मेंशन किए हुए हैं। आप उनसे ये सोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनको स्मॉल बॉटल में, छोटी बोतलों में पैक करना है, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी। उसको कहते हैं पैकिंग लाइसेंस। इस लाइसेंस को इशू करता है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। हर एक स्टेट का एक लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। उस पर आप जाके, काफ़ी स्टेट्स में अब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनली जाके वहाँ एक फॉर्म भर के सबमिट करना होता है। मेरे ख्याल से 10,000 to 15,000 की उसकी फ़ीस है, वन टाइम फीस है, लाइफ टाइम के लिए आप वहाँ पे जाके आप वो लाइसेंस ले सकते हैं। एंड जब आपके पास वो लाइसेंस आ जाता है, आपको सिर्फ अपना मेंटेन करना होता है। जो आपके स्केल्स होते हैं, वेइंग स्केल्स होते हैं, जो मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं, आपको उसको मेंटेन करके, उसको कैलिब्रेट करके रखना होता है। यही एक सिंपल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ आप एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा ऑयल्स और डिफ्यूज़र ऑयल्स आप खुद पैक कर सकते हैं अपने घर पे, खुद पैक करके आप खुद लेबल करके उसको आप सेल भी कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है कैंडल्स। नाउ कैंडल्स या और इंसेंस स्टिक्स और अगरबत्तीज, इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। ये सिर्फ खुशबू के लिए करा जाता है। तो इसको आप किसी भी यूनिट में या आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में जगह लेके वहाँ पे आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको इसमें ज़रूर लेनी पड़ेगी, वो होता है एक फायर एनओसी, बिकॉज कैंडल्स और इंसेंस स्टिक्स और अगरबत्तीज होती हैं, दे आर फायर हैजर्ड, जिसको हम बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं ये। तो इसके लिए फायर, जो आपका लोकल डिपार्टमेंट होगा, आप उसके पास जाके आप जाइए, वहाँ फायर ऑफिसर से मिलिए, आप उनसे बात कर सकते हैं कि जी हम कैंडल्स बनाना चाहते हैं, हम अगरबत्ती बनाना चाहते हैं इस जगह, वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कितने फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, हमें कितने फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, XYZ, वो आपको सब डिटेल बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे पूरी। आज के टाइम में
मेरे को नहीं लगता कोई मना करेगा कि आप कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ अगर आपको इशू फेस होता है आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी उस केस में भी मदद कर सकें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फायर डिपार्टमेंट से आप जाके समझ सकते हैं, आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको फायर एनओसी विदिन 1 मंथ मिल जाती है अप्लाई करने के बाद, और फिर आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू कर सकते हैं अपना। अगला पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो है सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो एसेंशियल ऑयल्स का तो सर्टिफिकेशन हो जाता है क्योंकि वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली, और उसको आप इकोसर्ट से सर्टिफाई करा सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इकोसर्ट कॉस्मोस एक सर्टिफिकेशन है, बॉडी है जो स्टैंडर्ड है, जो सर्टिफाई करती है, एंड वो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है एंड काफ़ी फेमस स्टैंडर्ड है जिससे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं एसेंशियल ऑयल्स के लिए। अरोमा ऑयल्स और डिफ्यूज़र ऑयल्स का चाहे वो नेचुरल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वो फुल नेचुरल और फुल ऑर्गेनिक नहीं है, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेशन सिर्फ कई केसेस में देते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशंस। तो उस केस में भी आप अपने जो सप्लायर हैं, ये जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, आप उनके पास जा सकते हैं कि जी हमें अरोमा ऑयल्स और डिफ्यूज़र ऑयल्स भी जो हैं हमें इकोसर्ट अप्रूव्ड चाहिए, जो इकोसर्ट से अप्रूव हो जाए फॉर कॉस्मोस सर्टिफिकेशन। तो वो उस हिसाब से आपको, अगर वो एक्सपीरियंस है, वो आपको अपने फॉर्मुलेशन उस हिसाब से बना के देंगे और देन यू कैन गेट इट सर्टिफाइड। अब याद रखिएगा ये हर एक मैन्युफैक्चरर नहीं जानता है कि इकोसर्ट कॉस्मोस के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करें या सप्लायर को अप्रोच करें, उनसे आप ये रिकन्फर्म कर लें कि आपके जो ये ऑयल्स हैं ये इकोसर्ट कॉस्मोस में अप्रूव हो जाएंगे कि नहीं होंगे। सेकेंड हमारा जो सर्टिफिकेशन आ जाता है वो है वीगन या क्रूअल्टी फ्री। तो पिछली वीडियो में हमने भी बात करी थी कि लीपिंग बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वीगन सर्टिफिकेशन इशू करता है। अब ये हर चीज़ में वीगन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा जो हमने अब जिन प्रोडक्ट्स की आज बात करी है, लेकिन कैंडल्स को छोड़ के, तो कैंडल्स के अंदर मोस्टली जो सब यूज़ करते हैं वो है बीस वैक्स। तो बीस वैक्स हनी बीस के हनी से निकाला जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ वीगन जो हम कहते हैं जिसमें कोई भी एनिमल पदार्थ यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें वो मीट नहीं करता है वो क्राइटेरिया। तो उस केस में आप बीस वैक्स की जगह हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि आप सनफ्लावर वैक्स यूज़ करें, जो आज के टाइम पे एक बीस वैक्स का नया ऑल्टरनेटिव आया है। सनफ्लावर ऑयल से बनाया जाता है वो, और वो अगर आप यूज़ करेंगे अपने कैंडल्स प्रोडक्ट्स में तो आपको वीगन सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा अपनी कैंडल्स के लिए। ऐसे ही क्रूअल्टी फ्री इंटरनेशनल है, वो क्रूअल्टी फ्री सर्टिफिकेशन देता है कि कोई भी प्रोडक्ट एनिमल्स पर नहीं टेस्ट किया गया है। उसके लिए आप अपने मैन्युफैक्चरर से जो आपको एसेंशियल ऑयल या अरोमा ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आप डिक्लेरेशन लेके क्रूअल्टी फ्री इंटरनेशनल को सबमिट कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्रूअल्टी फ्री अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग वाला सर्टिफिकेशन लेके आप उनका लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रही हमारी प्रोडक्शन वाली बात। अब इसके कॉस्ट की अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ एसेंशियल ऑयल्स या अरोमा ऑयल्स या डिफ्यूज़र ऑयल्स छोटी बॉटल्स में पैक करके सेल करना चाहते हैं, तो योर फर्स्ट लॉट इंक्लूडिंग पैकेजिंग, लेबलिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह सब खर्चा मिला के कहीं ना कहीं 1 to 1.5 लाख रुपीज़ तक खर्चा आपका आना चाहिए। ऐसे ही अगर आप सिर्फ कैंडल्स और इंसेंस स्टिक्स करें तो वो फर्स्ट लॉट अगर आपका बनेगा अराउंड 20 to 30 kgs का, जिसमें आप मल्टीपल कैंडल्स या मल्टीपल इंसेंस स्टिक्स बना सकते हैं, वो पड़ेगा लगभग आपको 50,000 to 70,000 इंक्लूडिंग ऑल पैकिंग चार्जेस। सर्टिफिकेशन की हम बात करें, इकोसर्ट कॉस्मोस हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, वो लगभग 70,000 to 1 लाख पर ईयर कॉस्ट करता है। जैसे ये हमारा ईयरली कॉस्ट है क्योंकि हर साल आपका सर्टिफिकेशन रिन्यू होता है। और लीपिंग बनी और क्रूअल्टी फ्री जो है वन टाइम कॉस्ट रहता है 35,000 to 40,000 आपके ब्रांड के लिए। तो आखिरी हम सेगमेंट अब बात करेंगे कहाँ या वेयर, कहाँ आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, कहाँ आप उसको सक्सेसफुली सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया लेकिन अगर उसके बायर आप नहीं ढूंढ पाए, उसको आप सेल नहीं कर पाए, तो फिर वो बिजनेस कहाँ। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है वेलनेस और अरोमा थेरेपी के लिए। फर्स्ट इज ऑनलाइन और सेकंड इज ऑफलाइन फिजिकल स्टोर्स। अब हमने पिछली वीडियो में बात कर रहा था कॉस्मेटिक सेगमेंट के लिए, उसमें मैंने रेकमेंड किया था कि आप पहले ऑनलाइन ही कीजिए और सिर्फ फिजिकल अगर आप कर रहे हैं तो आप एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर कीजिए। बट वेलनेस और अरोमा थेरेपी इंडस्ट्री थोड़ा डिफरेंट है इस मैटर में, क्योंकि अगर आप
फिजिकली किसी को कोई प्रोडक्ट अपना वेलनेस और अरोमा थेरेपी वाला स्मेल नहीं कराएंगे तो उसको सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई कैंडल सेल कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि अरे इसकी खुशबू से आपको अच्छी नींद आएगी या इसकी खुशबू से आप एनर्जाइज हो जाएंगे, तो लोग आपकी बात तभी मानेंगे जब उसको स्मेल करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कैंडल्स या इंसेंस स्टिक्स या एसेंशियल ऑयल्स या वेलनेस और अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल स्टोर, एक छोटा सा फिजिकल कार्ट किसी मॉल के अंदर ज़रूर लगाएं शुरू में, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीना लगाएं। 1 महीने से 3 महीने के लिए ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलती हैं शॉपिंग कार्ट्स, वहाँ पे आप अपना एक छोटा स्टॉल लगा के उसको सेल करें। साथ साथ आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं उसको, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, सोशल मीडिया पे आप सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एटसी, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ सेल किया जा सकता है। बट फिजिकल स्टोर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेक्टर। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि आपको साथ साथ फिजिकल और ऑनलाइन का एक मेल बना के चलना पड़ेगा और साथ में आपको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिवाइस करनी पड़ेगी, जो हमारा अगला पॉइंट है। जो आपको एड्स चलाने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे दिखाने पड़ेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करके रिव्यूज़ लाने पड़ेंगे, आपको अपनी अमेज़ॉन पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी अगर अमेज़ॉन पे जाए, आज के टाइम पे आपको भी कुछ खरीदना हो, मुझे कुछ खरीदना हो, मैं सीधा अमेज़ॉन के ऐप पे जाता हूँ, सर्च मारता हूँ कैंडल, और जो टॉप के 5-10 प्रोडक्ट आए उनमें से जो मेरे को समझ में आया वो मैं मंगवा लेता हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी पे हम वापस आएंगे जो हमने सेकंड सेगमेंट में लास्ट में डिस्कस किया था कि एक पार्टनर होना, एक को फाउंडर होना आपकी इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो एक फुल टाइम आपका मार्केटिंग हैंडल कर सके। तो इसलिए ये पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस करे हैं, इन सबको आप ध्यान से पढ़िए। मैं समझता हूँ कि थोड़ी वीडियो हमारी लंबी थी, थोड़ी हैवी थी, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा एक पॉइंट बाय पॉइंट, एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ। आप उसको एक कॉपी करके प्रिंट कर सकते हैं, एक चेकलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप अपना ब्रांड बनाना चाहें आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, ताकि आप कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हमारी एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आप नया ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड बना सकते हैं और कैसे आप उसको आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप एडिशनल कस्टमर्स ला सकते हैं, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप रिव्यूज़ ला सकते हैं, और कैसे आप अमेज़ॉन, नायका और इस टाइप के वेबसाइट्स पे लिस्टिंग भी करा सकते हैं। तो हर हफ्ते हमारी एक नई वीडियो आएगी जो आपको आई एम श्योर हेल्प करेगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और ज़रूर ये चीज़ याद रखिए कि खाना हो या लगाना, हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही लाना।